हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लॉजिक गेट्स टॉपिक करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बूलियन अलजेब्रा से। बूलियन अलजेब्रा, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा लॉजिक गेट्स के इनपुट और आउटपुट को डिस्कस करने के लिए हमें पता होना चाहिए। तो बूलियन अलजेब्रा के तीन ऐसे ऑपरेशंस हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन एंड नोट ऑपरेशन, ये तीन मेन ऑपरेशंस हैं और इनके बेसिस पर हम कुछ नए ऑपरेशंस फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है और ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्या मतलब है इसका? अगर मैं लिखता हूं y इक्वल टू ए और b, इसका मतलब है a प्लस बी, a प्लस बी। एंड हम इसमें यूज करेंगे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1। ओके, तो ये और ऑपरेशन है। उसके बाद है एंड ऑपरेशन। बी एंड ऑपरेशन y इक्वल टू ए एंड बी, इसका मतलब है a इंटू बी, मल्टीप्लाई है। ये डॉट जो है ये a और b के बीच में, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। सो a मल्टीप्लाई बाय b। और इसमें 1 इंटू 0 या 0 इंटू 1 0 होगा, 1 इंटू 0 और 0 इंटू 1 0 होगा, 0 इंटू 0 भी 0 होगा और 1 इंटू 1 1 होगा। ये मल्टीप्लीकेशन यानी एंड ऑपरेशन के लिए है। सी है नोट ऑपरेशन। नोट ऑपरेशन, ठीक। तो y इक्वल टू नोट ए, इसका मतलब है ए बार। ए बार क्या मतलब है कि 0 बार इज इक्वल टू 1 मीन्स 0 नॉट इक्वल टू 1 एंड 1 नॉट इक्वल टू 0। इसको बार रीड करते हैं। 1 बार इक्वल टू 0 मीन्स 1 नॉट इक्वल टू 0, और इसी तरह 0 नॉट इक्वल टू 1। स्टूडेंट, तो ये तो आपके तीनों ऑपरेशंस हैं। कुछ फॉर्मूलाज भी हम यूज करेंगे, तो वो आपको याद रखना है। ए बार डॉट बी बार का बार, इट विल बी ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसी तरह से ए बार प्लस बी बार का पूरे का बार, ये होगा आपका ए डॉट बी के इक्वल, ए डॉट बी के इक्वल। ए डबल बार यानी 2 बार नोट लोगे तो सेम ए आ जाएगा। जैसे 0 बार 1 और फिर 1 का बार लोगे तो अगेन 0, तो ए डबल बार इक्वल टू ए एंड ए इंटू ए इज इक्वल टू ए मीन्स 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। तो ये है बूलियन अलजेब्रा जो कि हम लॉजिक गेट्स को स्टडी करने के लिए यूज करेंगे। लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स एक डिजिटल सर्किट है जिसको हम बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम डिफाइन करेंगे लॉजिक गेट्स। ओके, a digital circuit that can be analyzed with the help of Boolean algebra is called logic gate. A digital circuit that can be analyzed with the help of Boolean algebra, Boolean algebra
is called logic gate. Logic gate. ओके, लॉजिक गेट के बाद है ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल क्या है? एक लॉजिक गेट की कुछ इनपुट होती हैं और कुछ आउटपुट होती हैं. ओके, तो ट्रूथ टेबल है जिसमें सभी इनपुट होती हैं और उनकी कोरस्पोंडिंग आउटपुट भी लिस्टेड होती है. ओके, तो ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल, a table which represent all possible inputs. A table which represent all possible inputs and corresponding outputs of logic gate and corresponding output of logic gate is called truth table. Is called ट्रूथ टेबल. ये जो हम पढ़ रहे हैं सब कुछ, ये अभी हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में जब गेट्स डिस्कस करेंगे. तो ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी किसी लॉजिक गेट की, ये भी हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए पहला गेट हम डिस्कस करते हैं, और गेट. और गेट, तो और गेट की दो या दो से ज्यादा इनपुट होंगी और एक आउटपुट होगा. Okay, it has two or more input and one output. It has two or more input and one output. One output. Okay, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ये होगा, यहां पर इनपुट शो करेंगे. मान लीजिए हम सिर्फ दो इनपुट शो करते हैं, ए एंड बी, और ये वाई आपका आउटपुट होगा. तो ए एंड बी आर इनपुट, कोमा वाई इज आउटपुट. ओके, तो और ऑपरेशन में क्या होता है, ऐड हो जाते हैं, ए प्लस बी हो जाता है. तो वाई क्या होगा, ए प्लस बी. मान लीजिए यहां एक थर्ड इनपुट भी होता सी, तो y होता a प्लस बी प्लस सी. ओके, तो इस तरह से अगर फोर्थ भी होता, मान लीजिए दो और होते, एक c और एक d, दो इनपुट और होते यहां पे, तो y होता a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. तो जितने भी इनपुट होंगे वो सभी ऐड हो जाएंगे आउटपुट में. ओके, तो ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम इसकी. ट्रूथ टेबल, और गेट की ट्रूथ टेबल क्या बनेगी, तो आपके पास दो इनपुट हैं, ए और बी, और यहां आउटपुट है वाई, ए प्लस बी के इक्वल. तो इनपुट्स क्या हो सकती हैं, जैसे आपने पढ़ा था डिजिटल में कि इनपुट ए और बी दोनों 0 0 हो सकती हैं, यानी दोनों लो वोल्टेज हो सकती है. तो 0 प्लस 0 आपका 0 होता है. इसी तरह से a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 हो सकती है, यानी a में लो वोल्टेज अप्लाई करें, b में हाई वोल्टेज, तो 0 प्लस 1 1 होता है. इसी तरह अगर a की वैल्यू 1 है, b की 0, तो भी 1 होगा, और a और b दोनों 1 1 है तो भी y 1 होगा. तो ये होगी ट्रूथ टेबल. a और b इनपुट है और y कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट है. तो इस तरह से किसी भी लॉजिक गेट की आप ट्रूथ टेबल लिख सकते हैं. अब हम नेक्स्ट लॉजिक गेट डिस्कस करेंगे, एंड गेट. एंड गेट. ओके, तो नंबर 2 एंड गेट. ओके, ये और गेट की है. एंड गेट के बारे में हम यहां लिखेंगे. एंड गेट की भी दो या दो से ज्यादा इनपुट होंगी और एक आउटपुट होगी.
it has two or more input and one output. Okay, one output. ओके, तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होगा। ये एंड गेट का सिंबल है। इसमें भी मान लीजिए हम दो ही इनपुट दिखाते हैं, ए और बी, तो जो आउटपुट होगा वाई वो होगा ए इंटू बी। ओके, अगर थर्ड इनपुट सी भी होता है यहां तो ये हो जाता ए इंटू बी इंटू सी। तो ए और बी यहां पर दो इनपुट हैं, वाई आउटपुट है। ओके, A and B are input, comma Y is output। तो अगर इसका भी ट्रूथ टेबल बनाना है आपको, तो ट्रूथ टेबल आप किस तरह से बनाएंगे? ट्रूथ टेबल, एंड गेट का ट्रूथ टेबल तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। आपके पास यहां पर A और B इनपुट है और थर्ड कॉलम में आउटपुट है ए इंटू बी। तो इनपुट ए और बी दोनों अगर 0 0 है तो 0 इंटू 0 0, A1 B0 तो 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 भी आपका 0 होगा। ओके, और दोनों अगर 1 1 है तो 1 इंटू 1 1। तो ये होगा ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। दोनों इनपुट अगर लो है यानी 0 है तो आउटपुट 0। अगर एक इनपुट हाई है यानी 1 है और एक लो है तो भी आपका 0 ही आएगा। जैसे सेकंड और थर्ड केस है 1 0 0 1, दोनों में 0। और अगर दोनों इनपुट हाई है तो आपकी आउटपुट हाई है यानी 1 है। ओके, तो ये है एंड गेट। उसके बाद है नोट गेट। तो नोट ऑपरेशन ये है ए बार यानी 0 बार 1 1 बार 0। और ये फॉर्मूलाज आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि अभी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ओके, सो नंबर 3 इज नोट गेट। नोट गेट का एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ओके, इट हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट। इट हैज वन इनपुट, इनपुट को हम ए से लिखेंगे, एंड वन आउटपुट, और आउटपुट को हम लिखेंगे वाई से। नोट गेट का सिंबल ये है इस तरह से, ये सिंबल है नोट गेट का। ये नोट गेट है आपका, इसका ये इनपुट ए है तो आउटपुट वाई होगा ए बार। और इसका ट्रूथ टेबल क्या बनेगा? यहां इनपुट और यहां पे आउटपुट वाई इक्वल टू ए बार। तो इनपुट या तो 0 हो सकती है, तो 0 होगी तो 0 बार 1 होता है, या फिर इनपुट 1 हो सकती है तो 1 बार 0 होता है आपका। तो ये ट्रूथ टेबल बन जाएगी नोट गेट की। ओके, तो इनपुट्स क्या होंगी? इनपुट्स आपकी 0 और 1 की फॉर्म में होंगे सिर्फ। 0 मतलब लो, 1 मतलब हाई। ओके, तो दोनों या जितनी भी आप इनपुट दे रहे हो, जैसे एंड में और में तो 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो अगर वो 0 0 है तो एंड में क्या आएगा? सभी 0 आ जाएगा। और में भी अगर सभी 0 है तो 0 आएगा। लेकिन अगर एक भी हाई है तो और गेट में वो हाई आएगा आउटपुट। लेकिन एंड में हाई कब आएगा? जब सभी इनपुट हाई हों। जैसे इसमें 2 इनपुट हैं, दोनों हाई हैं, दोनों 1 1 है, तो ही आउटपुट 1 आ रहा है। बाकी सभी केसेस में 0 आ रहा है आपका। ओके, तो ये आपके इनपुट हैं। तो इनपुट आप लॉजिक गेट्स में 0 और 1 की फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका, ये आपका ओर गेट है, ये एंड गेट है, ये नोट गेट है। अब उसके बाद हम करेंगे नोर गेट। नोर गेट, तो नंबर 4 इज नोर गेट। नोर गेट क्या है? इट इज नोट प्लस और।
नोट प्लस और. इट इज ए नोट और लॉजिक गेट, यानी नोट गेट और गेट दोनों को मिलाकर ये बनता है. इन दिस गेट आउटपुट ऑफ और गेट, इन दिस गेट आउटपुट ऑफ OR gate, in this gate output of OR gate is given as input of NOT gate. तो OR का जो आउटपुट है वो NOT का इनपुट बन जाता है. जैसे आपका ये OR गेट है, ये इसकी दो इनपुट हैं ए और बी, तो इसका जो आउटपुट आएगा मैं उसको वाई प्राइम लिख देता हूं, ये होगा ए प्लस बी. अब इसको मैं एक नोट गेट से पास करता हूं, तो नोट गेट क्या देगा आपको आउटपुट, ए प्लस बी बार, वाई इक्वल टू ए प्लस बी बार. क्योंकि नोट गेट क्या करता है, अगर ए है तो ए बार, अगर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी बार. ओके, तो ये है नोर गेट. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, ये इस तरह से. यहां पर आप एक ये सर्कल बनाएंगे इसके साथ, तो इसकी ये है ए और बी इनपुट हैं, और यहां पर ये आउटपुट होगा आपका ए प्लस बी बार. तो ये है आपका नोर गेट. नोर गेट. तो नोर गेट का भी आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे. ओके, तो नोर गेट का ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, तो चलिए नोर गेट का ट्रूथ टेबल बनाते हैं. तो नोर गेट में भी आपने यहां पर दो ही इनपुट ली है, ए और बी. आप दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि और गेट में दो या दो से ज्यादा इनपुट होती हैं. तो लेकिन हमने यहां पर दो ही ली हैं. तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, तो ट्रूथ टेबल के लिए इनपुट ए, इनपुट बी. ओके, तो ये होगा वाई प्राइम इक्वल टू ए प्लस बी एंड फाइनल आउटपुट ए प्लस बी बार. तो अगर आपकी दोनों इनपुट 0 0 हैं, तो 0 प्लस 0 यहां पे वाई प्राइम क्या आएगा 0. अगर a 0 b 1 है तो y प्राइम क्या आएगा 0 प्लस 1 1. a 1 b 0 तो 1 प्लस 0 1, और a 1 b 1 तो भी 1 प्लस 1 1. ये आपकी y प्राइम आ गया. अब y क्या है, जो ये a प्लस बी है उसका नोट. तो 0 बार क्या होता है 1, और ये 1 बार 0, 1 बार 0, 1 बार 0. तो ये आउटपुट है नोर गेट का. तो ये इसका ट्रूथ टेबल है. आप चाहें तो ये जो बीच वाला कॉलम है y प्राइम इक्वल टू ए प्लस बी, ये बेशक मत लिखें, सीधा आप ये आउटपुट भी लिख सकते हैं, दोनों इनपुट लिख के और फिर ये आउटपुट लिख दो. ये बीच वाला कॉलम, थर्ड कॉलम जो है y प्राइम इक्वल टू ए प्लस बी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये कॉलम यहां पर लिखा है. तो ये है स्टूडेंट नोर गेट. नेक्स्ट है नैंड गेट. जिस तरह से और के साथ नोट मिलाकर नोर बनाया गया, इसी तरह से एंड के साथ नोट मिलाकर नैंड गेट बनाया गया है. सो नंबर 5 इज नैंड गेट. तो ये क्या है, ये नोट और एंड का कॉम्बिनेशन है. कि तो इसमें क्या करेंगे, जो एंड गेट की आउटपुट होगी, इसमें आपकी जो और गेट की आउटपुट थी, अब नैंड में क्या होगा, एंड गेट की आउटपुट होगी जो वो नोट गेट की इनपुट बनेगी. तो इन दिस गेट आउटपुट ऑफ एंड गेट, in this gate output of AND gate is given as input of
नोट गेट, इनपुट ऑफ नोट गेट। ओके, तो ये आपका एंड गेट है, इसकी दो इनपुट हैं ए और बी, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा y प्राइम इक्वल टू ए इंटू बी। अब ये आउटपुट है जो एंड गेट का, ये नोट का इनपुट बनेगा, तो ये नोट गेट है, ये नोट गेट है, तो नोट गेट का आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी बार। इनपुट अगर ए डॉट बी है तो आउटपुट क्या होगा, उसका नोट हो जाएगा, यानी बार हो जाएगा। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, ये नैंड है आपका। ओके, तो ए और बी इनपुट है, तो आउटपुट है ए डॉट बी बार। ओके, अब हम इसका भी ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल, ओके, तो ट्रूथ टेबल क्या होगा, इनपुट ए और बी हो गए, ये तो यहां पे हम लिखेंगे ए डॉट बी, और फिर ये आपका y प्राइम है ए डॉट बी, और फाइनल आउटपुट है ए डॉट बी बार। ओके, तो पहले दोनों इनपुट जीरो है, तो y प्राइम जीरो इंटू जीरो जीरो, ए जीरो बी वन, तो जीरो इंटू वन जीरो, ये ए डॉट बी है यहां पे, यानी ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन, वन इंटू जीरो जीरो, वन और जीरो का मल्टीप्लाई भी जीरो, वन इंटू वन वन। ओके, तो ये y प्राइम है, तो फाइनल आउटपुट क्या है, ए डॉट बी बार, तो जीरो बार वन, जीरो बार वन, जीरो बार वन, और वन बार जीरो। तो ये है ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट, जीरो नोट या जीरो बार वन, जीरो बार वन, जीरो बार वन, वन बार जीरो। आपको मैंने बताया था कि जीरो बार तो वन होता है और वन बार जीरो होता है, ये देखिए। ओके, तो ये है नैंड गेट। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ गेट्स हैं बेसिक जो आपके सिलेबस में है। तो इनमें से जो नैंड गेट है उसको यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाकी सभी गेट हैं वो नैंड गेट की हेल्प से आप बना सकते हो, नोट भी बना सकते हो, एंड भी बना सकते हो, और भी बना सकते हो, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लॉजिक गेट्स फ्रॉम नैंड गेट और यूजिंग नैंड गेट। लॉजिक गेट्स यूजिंग नैंड गेट। सबसे पहले नोट गेट। नोट गेट के लिए क्या करोगे, जो आपका एंड गेट है उनके दोनों इनपुट को मिला दीजिए। कैसे भाई, ए डॉट बी बार होता है नैंड गेट का आउटपुट, है ना। इफ ए इक्वल टू बी, दोनों अगर इनपुट को आप मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो ए इक्वल टू बी, तो यानी बी को भी ए रखेंगे तो ए डॉट ए बार, और ए डॉट ए क्या होता है, ए होता है, ए डॉट ए होता है, तो ए बार। तो और ये आउटपुट किसकी होती है, नोट गेट की। तो इसलिए क्या करेंगे, बोथ इनपुट ऑफ नैंड गेट आर ज्वाइंट टुगेदर, ज्वाइन बोथ इनपुट ऑफ नैंड गेट। ओके, ये आपका नैंड है, इसकी दो इनपुट है, आप क्या करो, दोनों को कंबाइन कर दो ए के इक्वल, तो आउटपुट क्या होगा, ए डॉट ए बार। दोनों इनपुट
ऊपर वाली भी ए होगी, अब नीचे वाली भी ए होगी, तो आउटपुट क्या होगी, ए डॉट ए बार, और ए डॉट ए होता है आपका ए के इक्वल, तो ए बार, और ये आउटपुट नोट गेट की होती है। तो यानी अगर नैंड गेट की दोनों इनपुट को आप कंबाइन कर दें तो वो नोट गेट का काम करेगा। ओके, सेकंड, एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट, एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप एक नैंड गेट लीजिए, ये क्या है, नैंड है, ए और बी, तो इसका आउटपुट होगा y प्राइम इक्वल टू ए डॉट बी बार। ये क्या है, ये नोट है आपका, दोनों इनपुट अगर आपने कंबाइन की तो ये क्या बन गया, नोट बन गया है। तो ये वाला नोट, ये नोट किससे बना है, नैंड गेट से ही बना है ना, तो ये वाला यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें नैंड गेट को सिर्फ यूज करना और कोई गेट यूज नहीं करना। तो ये जो नोट है ये किससे बना है, नैंड से बना है, तो ये यूज कर लेते हैं। तो ये अब ये जो आउटपुट है नैंड की, ये हम इस नोट को दे देंगे, इस नोट गेट को दे देंगे, तो ये क्या है, नोट है, तो y होगा a डॉट बी बार का बार, क्योंकि नोट में क्या होता है, एक बार और लग जाता है, यानी एक नोट और लग जाता है ऊपर, और जब डबल बार होता है तो क्या होगा, a डॉट बी, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था a डबल बार इक्वल टू ए डबल बार इक्वल टू ए, तो यहां भी अगर डबल बार होगा तो वो हट जाएगा, तो ए डॉट बी, और ये ए डॉट बी यानी ए इंटू बी मल्टीप्लाई, ये किसकी होती है आउटपुट, एंड गेट की होती है। तो इस तरह से एंड गेट बन गया यूजिंग नैंड गेट। थर्ड है और गेट यूजिंग नैंड गेट। अब नैंड गेट्स को यूज करके मैं और गेट बनाऊंगा, तो कैसे, मैं पहले दो नोट गेट बनाऊंगा नैंड से, एक तो ये नोट बना दिया मैंने, और एक ये नोट बना दिया मैंने, यहां इनपुट ए दी, यहां बी दी, तो यहां आएगी ए बार और यहां बी बार। ये नैंड से नोट है ये वाला, तो अगर इसकी इनपुट ए है तो आउटपुट ए बार, इसकी इनपुट बी है तो आउटपुट बी बार। अब हम ये जो आउटपुट हैं ए बार और बी बार, ये फर्दर हम एक नैंड गेट को देंगे, नैंड गेट को देंगे, तो नैंड गेट क्या करेगा, ये जो ए बार इंटू बी बार का बार, जो भी आपकी इनपुट होती है, मान लीजिए सी है, ये डी है, तो सी डॉट डी बार हो जाता है पूरे का, तो यहां पे इनपुट है ए बार और बी बार, ये देखिए आपकी इनपुट ए बी है तो ए डॉट बी का बार, अगर इनपुट ए बार बी बार होती तो ए बार डॉट बी बार का बार हो जाता, तो ये आ गया। और मैंने आपको लिखवाया था ए बार डॉट बी बार और फिर पूरे का बार, तो ये होता है ए प्लस बी, और ए प्लस बी किसकी आउटपुट होती है, और गेट की। तो इस तरह से नैंड गेट्स यूज करके हमने और गेट बनाया है। ओके, तो ये है स्टूडेंट नैंड गेट को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स कैसे आप बना सकते हैं। ओके, और क्योंकि आप ये सभी गेट्स आप नैंड गेट से बना सकते हैं, तो इसीलिए नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं पूरे को। के मैं 6 अलग अलग लाइनें ड्रॉ करूंगा पहले क्वेश्चन के लिए वर्टिकल, इसको मैंने T1 लिख दिया,
ये T2, ये T3, ये T4, ये T5 और लास्ट में ये है T6। ये 6 अलग अलग टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, T1 से T6। और मैं 2 डिजिटल इनपुट यहां पर बनाऊंगा, A और B। जैसे OR गेट में अगर A और B इनपुट है तो आउटपुट क्या होता है, A प्लस B। एंड गेट में अगर इनपुट A और B है तो आउटपुट होता है A इंटू B। तो पहले हम इनपुट का डिजिटल सिग्नल ड्रॉ करेंगे। तो A इनपुट इस तरह से है, ये है इनपुट A, ओके। ये T1 से पहले ये लेवल 0 है और ये जो लेवल है ये 1 है। ये लेवल 1 है, ये लेवल 0 है। तो T1 से पहले 0 है, फिर T1 पे सडनली 1 हो जाती है और T3 तक 1 रहती है, फिर T3 पे वापस सडनली 0 हो जाती है और T5 तक फिर से 0 रहती है, फिर T5 पे हाई हो जाती है, T6 तक हाई रहती है और T6 तक पर फिर से लो हो जाती है। ये आपकी इनपुट है जो डार्क में मैंने प्लॉट की हुई है, ओके। ये इनपुट A है। एक दूसरी इनपुट है B, दूसरी इनपुट है B। ये T2 तक 0 है, फिर उसके बाद T2 पर सडनली बढ़ जाती है और T4 तक 1 है और T4 पर फिर से 0 हो जाती है। ये ऊपर, फिर यहां से ये, फिर यहां पे ऐसे, फिर T4 से T6 तक फिर लो है, यानी इस तरह से, फिर T6 पे फिर से हाई और ये, ठीक। तो इसमें भी ये 0 और ये जो लेवल है ये 1 है, ये लेवल 1 है, ये 0 है, ओके। तो ये है इनपुट B इस तरह से, फिर ये हाई, यहां से यहां तक हाई, फिर ये लो और फिर ये लो होगी, फिर हाई और फिर हाई, ठीक है। ये 2 इनपुट हैं आपकी A और B। अब इससे एंड गेट या OR गेट की आउटपुट ड्रॉ करना है। तो पहले हम इनपुट के बारे में लिखेंगे। फॉर T लेस देन T1 A की वैल्यू क्या है और B की वैल्यू क्या है, okay? तो हम यहां पर A और B की वैल्यूज लिखेंगे। T लेस देन T1 के लिए A की वैल्यू क्या है, 0 है और B की वैल्यू भी 0 है। ये T1 है तो T1 से पहले A भी 0 है, B भी 0 है। फिर T की वैल्यू T1 और T2 के बीच में, T1 से T2, T1 से T2 A की वैल्यू तो क्या है, 1 है, B की वैल्यू 0 है। T1 से T2 के बीच में आपको चेक करने, तो ये B 0 है, A 1 है, B 0 A 1। फिर T की वैल्यू T3 से T2 के बीच में, ये T2 है, ये T3, तो T2 से T3 के बीच में 1 है वैल्यू A की, तो और B की क्या है, उसकी भी 1 है, तो दोनों 1 1 है, ठीक। स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि ये जो आपका है ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है। इसी तरह B में भी ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है। तो T2 से T3 दोनों 1 है, फिर T3 से T4, T3 से T4 A की वैल्यू तो 0 है और B हाई है, देखिए, तो B की वैल्यू 1 है, तो A 0 B 1। फिर T4 से T5, T4 से T5 A की वैल्यू भी 0 है, ये देखिए 0 लेवल पे है, और B भी 0 लेवल पे है, तो दोनों 0 0 है। और फिर T5 से T6 के बीच में A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है। और फिर T ग्रेटर देन T6, इसके बाद A भी 0 है और B 1 है, A की वैल्यू ये है, T6 के बाद 0 और B 1, A 0 B 1। तो ये है इनपुट। अब हम कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखेंगे।
ओके। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपको और ऑपरेशन यहां पर लगाना है तो आउटपुट क्या होगा, यानी अगर आपको a प्लस बी करना है, और गेट के लिए a प्लस बी होता है 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1। तो ये देखिए और ऑपरेशन के लिए a प्लस बी के लिए जब t लेस देन t1 है 0 है, तो यानी a प्लस बी मैं यहां पे यानी और गेट के लिए मैं यहां पे लिखूंगा, तो आउटपुट क्या है a प्लस बी और गेट के लिए। तो t लेस देन t1 के लिए 0 है, फिर t1 से t2 के बीच में 1 है, तो ये यहां पर t1 पर आकर हाई हो जाएगा और ये 1, ये लेवल क्या है आपका, ये 1 लेवल है, ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है। तो T1 पर आके क्या होगा, T1 से T2 क्या है 1 है, आगे फिर T2 से T3 भी 1 है, तो ये T2 से T3 भी 1 हो गया, T3 से T4 भी 1 है, तो वो भी 1 हो गया, T4 से T5 0 है, T4 से T5 0 है आउटपुट, तो अब T4 पे आके ये 0 होगा और T4 से T5 0 है, ये देखिए 0 लेवल है, फिर T5 से T6 1 है और T6 से आगे भी 1 है, तो यानी T5 पे फिर से हाई और फिर ये इस तरह से T5 से T6 1 और T ग्रेटर देन T6 के लिए भी 1, तो ये आउटपुट हो जाएगा और गेट का, ये और गेट का आउटपुट हो जाएगा। इसी तरह से आप एंड गेट का आउटपुट भी इसमें निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, तो एंड गेट के लिए क्या आएगा, एंड गेट के लिए होगा a इंटू बी, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ये आपकी आउटपुट है। ओके, तो इसको अगर मैं प्लॉट करता हूं तो ये क्या आएगा, t लेस देन t1 के लिए ये आउटपुट क्या है, a डॉट b, a डॉट b, यानी क्या है, ये एंड ऑपरेशन है, ये एंड ऑपरेशन के लिए है आउटपुट a डॉट b। तो t लेस देन t1 के लिए 0, ओके, तो ये आपका क्या है, 0 लेवल है। मान लीजिए 1 लेवल हम यहां पर लेंगे, 1 लेवल यहां पर लेंगे, तो T1 से T2 के बीच में भी 0 होगा, T2 से T3, T2 से T3 1 आ रहा है, तो इसलिए T2 पर ये 1 हो जाएगा, इसके इक्वल, इस लेवल के इक्वल पहुंच जाएगा ये, और T2 से T3 ये 1 रहेगा इसके इक्वल। फिर T3 से T4, T4 से T5, T5 से T6 सब 0 है, तो यानी यहां पर फिर से 0 हो जाएगा और ये आपका आउटपुट बनेगा। तो ये होगा a डॉट बी, ये 0, फिर यहां से 1 चला गया, ये T2 से T3 में 1 और फिर उसके बाद पूरा 0। ओके, तो ये एंड गेट का इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, यानी आउटपुट सिग्नल होगा। ओके, तो स्टूडेंट ये है, एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आपको 2 डिजिटल इनपुट दिया है a और b, उससे आपको और गेट का आउटपुट यानी a प्लस बी पूछा जा सकता है, या एंड गेट का आउटपुट a इंटू बी पूछा जा सकता है। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। दूसरा क्या होगा वो मैं क्वेश्चंस अभी लिख देता हूं बोर्ड को क्लीन करके। स्टूडेंट सेकंड आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको इस तरह के लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन दिए होंगे और आपको आउटपुट बताना होगा। सबसे पहला ये क्या है, ये आपका
नोर गेट है, इसकी दो इनपुट है ए और बी, तो इसका आउटपुट क्या होगा यहां पर ए प्लस बी बार। यहां इसका आउटपुट नोर गेट का ये होगा ए प्लस बी बार। ये आपने किसको दिया, नोट गेट को, ये नोट गेट का सिंबल है तो ये नोट गेट। तो y क्या होगा, जो इसका इनपुट है ए प्लस बी बार उसका बार, और ए प्लस बी का डबल बार किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल। और ये किसका आउटपुट होता है, ओर गेट का। यानी ये टोटल कंबाइंड जो लॉजिक गेट्स हैं ये क्या आउटपुट दे रहे हैं, ओर गेट, मींस दे आर बिहेविंग लाइक ओर गेट। सेकंड, दो इनपुट है ए और बी, ये दो नोट गेट को दी गई, ये भी नोट गेट है, ये भी नोट है, तो ये नोट का सिंबल है, ये भी नोट का सिंबल है। तो इसकी आउटपुट क्या बनेगी, ए बार, और इसका आउटपुट बी बार। इस गेट का आउटपुट ए बार, इस गेट का आउटपुट बी बार। ये आप किसको दे रहे हैं, नोर गेट को। ये एक नोर गेट है, ये नोर गेट का सिंबल है। तो आउटपुट नोर गेट का क्या होता है कि जो भी इनपुट है उनको ऐड करके पूरे का बार, यही होता है नोर गेट का। यानी यहां पर सी और डी होता है तो क्या होता है, सी प्लस डी पूरे का बार। और ये हमने पढ़ा था ए बार प्लस बी बार और फिर पूरे का बार, यानी पूरे का नोट ऑपरेशन। तो ये होता है ए डॉट बी के इक्वल, और ए डॉट बी होता है एंड गेट का आउटपुट। मीन्स ये कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट ये है, तो ये क्या है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक नोर गेट था जिसकी दोनों इनपुट को कंबाइन कर दिया, यानी ए इक्वल टू बी है इसमें। ये क्या है, नोर गेट था जिसकी दोनों इनपुट को कंबाइन कर दिया, तो दोनों इनपुट इक्वल हैं। नोर गेट का क्या होता है, ए प्लस बी बार, लेकिन बी भी यहां पर ए के इक्वल है, तो ए प्लस ए बार हो जाएगा। नोर गेट है, नोर गेट का आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी बार होता है, लेकिन दोनों इनपुट कंबाइन कर दी मीन्स दोनों इक्वल हो गई, तो इसलिए ए प्लस ए बार। और आपने पढ़ा था ए प्लस ए क्या होता है, ए के इक्वल होता है, तो ये ए बार। ओके, ये शुरू में ही मैंने बिल्कुल लेक्चर के शुरू में बताया था, ए प्लस ए होता है और ए इंटू ए भी ए होता है। ओके, ए प्लस ए भी ए होता है और ए इंटू ए भी ए होता है। ओके, और अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो प्लीज आप नोट कर लीजिए कि ए प्लस ए होता है, जैसे 0 प्लस 0 0 होता है और 1 प्लस 1 1 होता है। ओके, ए प्लस ए के इक्वल होगा, तो यानी ए प्लस ए के इक्वल है तो ए बार। तो यानी अगर नोर गेट की दोनों इनपुट को कंबाइन कर दे तो ये क्या आउटपुट दे रहा है, नोट गेट, क्योंकि ये आउटपुट नोट गेट का होता है। ओके, तो यानी ये एक नोट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो ये थर्ड था। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए ये नोर गेट है, दोनों इनपुट कंबाइन कर दी, तो यानी ये आउटपुट क्या देगा, नोट का आउटपुट। तो ये आउटपुट देगा यहां पर ए बार, और ये इनपुट मान लीजिए बी है तो ये आउटपुट देगा बी बार। ये क्या था, नोर गेट, लेकिन दोनों इनपुट कंबाइन कर दी, तो ये जैसे इस केस में था तो ये नोट गेट की आउटपुट देगा। तो ए का नोट क्या बनेगा, ए बार, और बी का नोट बी बार। और फिर आगे ये क्या है, ये नोर है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इन दोनों, ये दोनों अब इसकी इनपुट बनेंगे, ये दोनों ए बार और बी बार इसका इनपुट बनेगा, तो ए बार प्लस बी बार का बार, तो ये होता है ए इंटू बी। तो ये एंड गेट का काम करेगा इस तरह से। ओके, एंड गेट जैसे इसमें। ओके, जैसे इसमें भी क्या था, ए बार बी बार, अब ये नोर गेट की इनपुट बन गई, तो आउटपुट क्या आएगी, इस तरह से ए बार प्लस बी बार का बार, और वो ए डॉट भी है। तो यहां पर जो नोट गेट है इसमें भी ये दोनों नोट गेट है, इसमें भी दोनों नोट है। ये नोट लेकिन नोर से बनाए गए हैं, नोर की दोनों इनपुट को कंबाइन कर दिया, इसमें दोनों इनपुट कंबाइन किया ए होगी, इसमें दोनों इनपुट ये एक ये और एक ये कंबाइन किया तो ये बी हो गया। तो आउटपुट इसका ए बार और इसका बी बार, और फिर ये नोर का इनपुट बन गया ए बार बी बार, तो इनपुट बनने के बाद ये आउटपुट आ गया। तो यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा एग्जाम में, और आपको उसका आउटपुट बनाना होगा।
हो सकता है आपको ट्रूथ टेबल बनाने के लिए भी कहा जाए, तो क्या करोगे, एंड गेट आ रहा है ना आउटपुट, तो एंड गेट की ट्रूथ टेबल बना दो आप। इसमें अगर नोट गेट आ रहा है आउटपुट, तो नोट गेट की ट्रूथ टेबल बना दीजिए। तो जो भी आपका आउटपुट आ रहा है उसी की ट्रूथ टेबल बनेगी। इसमें और गेट आ रहा था आउटपुट पूरे कॉम्बिनेशन का, तो और गेट की ट्रूथ टेबल बना दीजिए। तो इस तरह से आपको ट्रूथ टेबल भी कॉम्बिनेशन की बनाने के लिए कहा जा सकता है, तो वो भी आपको एग्जाम में बनानी होगी। और ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कि स्टूडेंट, तो ये था आपका टॉपिक लॉजिक गेट्स। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।